वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिश पाठशाला। आप सबका प्रतिश पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग क्यूब रूट सीखने वाले हैं। हम लोगों ने स्क्वायर रूट करना सीखा। आज हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट करना। एक ही वीडियो में क्यूब रूट खत्म हो जाएगा। हमने स्क्वायर रूट का वीडियो में हमने बहुत सारे टाइप में देखा। डेसिमल का भी स्क्वायर रूट करना सीखा और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर रूट करना सीखा। आज हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट बहुत आसान तरीका से। सबसे पहले जानेंगे क्यूब रूट होता क्या है। जैसे एक ही एग्जांपल दूंगा, जैसे कि क्यूब रूट का साइन ऐसा होता है, क्यूब रूट, ठीक है। और क्यूब रूट को हम लोग 1/3 भी लिख सकते हैं। अब एग्जांपल में क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा। ये क्यूब रूट ऑफ 8 कहने का मतलब है कौन सा ऐसा 3 नंबर है जिसे मैं मल्टीप्लाई करूं। 3 नंबर कौन सा एक सिमिलर नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा। तो आप बोलोगे 2 2 2, मतलब 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2, आंसर। और उसी तरह से आज हम लोग बड़ा क्यूब रूट करना सीखेंगे, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मैं एग्जांपल में लूं, सबसे पहला क्वेश्चन, एक सेकंड ब्लू पेन ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 97336। अब आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। अब आप इस एग्जांपल से समझ पाए होंगे कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कौन सा एक सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई करे ताकि ये नंबर मिल जाए। तो इसे जानने के लिए सबसे बेसिक तरीका और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फास्ट तरीका मैं बताने वाला हूँ। इसे सबसे फास्ट तरीका से बनाने के लिए सारा ध्यान बोर्ड पे लाएं और क्या करना है देखिए। सबसे पहले किसी भी क्यूब रूट को सॉल्व करने के लिए आपको 1 से 10 तक का क्यूब बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप, किसी भी क्यूब रूट को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 1 to 10 तक का क्यूब बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और याद करने के लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। 1 से 10 तक का क्यूब याद करो, बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ बनाना। सबसे पहला स्टेप, ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने वाला हूँ सारा ध्यान बोर्ड पे लाओ और देखो। सबसे पहला क्वेश्चन स्टेप, ये जो क्या है, इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट है 6, ठीक है। अब जैसे ही कोई भी क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहला आप स्टेप खोजोगे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट का सबसे पहला काम करेंगे, उसका क्यूब क्या होता है। यूनिट डिजिट का क्यूब क्या होता है, 206। अब 206 यूनिट डिजिट 6 है, 6 का क्यूब क्या होता है, 216। 216 का यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। मतलब सबसे पहला स्टेप में आपको क्या करना है, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट का क्यूब का यूनिट डिजिट आंसर का क्यूब, आंसर का यूनिट डिजिट होगा। जैसे ही आपको आंसर का यूनिट डिजिट पता चला, जैसे ही आपको आंसर का क्यूब यूनिट डिजिट पता चला, आप 3 नंबर को भूल जाओगे। आगे जो 2 नंबर बचा उसको ध्यान दोगे। अब ये जो 2 नंबर है वो किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, ये देखना है किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। तो आप ध्यान से देखोगे तो वो 64 और 125 के बीच में आता है, 97 कहीं ना कहीं। अब 64 किसका क्यूब रूट है, 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4। 125 का क्यूब रूट होता है 5। अब 4 छोटा है कि 5, जो छोटा है आंसर में ही होगा। तो 4 छोटा है तो आंसर में 4। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 24389। कितना आसान हो गया देखिए। सबसे पहला काम 9 है, 9 का क्यूब क्या होता है, 729। 729 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 9। हो गया, पहला काम खत्म। जैसे पहला डिजिट मिला, ये 3 जो डिजिट है उसे भूल जाओगे। ये जो डिजिट बचा 24 किसके किसके क्यूब के बीच में आएगा, तो आप ध्यान से देखोगे 8 और 27 के बीच में आएगा कहीं ना कहीं 24। अब 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2। 27 का क्यूब रूट 3। अब 2 छोटा है कि 3, 2 छोटा है तो छोटा अंक करें, ये रहा इसका क्यूब रूट, ये रहा इसका क्यूब रूट। लास्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं मैं, क्यूब रूट ऑफ 14887। देखो अब 7 मिला, 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 343। अब 343 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 3। अब जैसे आंसर आया यूनिट डिजिट, वैसे ही ये 3 नंबर भूल जाओगे। और ये 148 किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, तब आप ध्यान से देखोगे 125 और 216 के कहीं ना कहीं बीच में ये 148 आएगा। अब 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 5 और इसका 6। अब 5 छोटा है कि 6, 5, इसलिए इसका आंसर हो गया 53। देखिए आपके होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं,
आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना 493039 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 412673। ये रहा आपको होमवर्क 912673। ये दोनों का ये रहा क्यूब रूट है। ये दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्यूब रूट अच्छे से समझ आया होगा। ये एक ही वीडियो में फिनिश हो गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल सा स्टेप है। अगर आप ये सीख पाए होगे तो प्रैक्टिस करो। ये दोनों क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन एक बुक से ले और उससे प्रैक्टिस करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।